बच्चों कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी बच्चों, इट्स अ डिस्काउंट। और बच्चों इसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो बच्चों टुडे इज लेक्चर नंबर 5, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है कि ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट छोड़ दो, ट्रेड और कैश को तो छोड़ दो, बात मैं कर रहा हूं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब क्या है? सर 10 रुपए की चीज एक मार्केट से लेने गया था, शॉपकीपर ने कहा चल यार 8 रुपए का ले जा। सर उसने 2 रुपए का हमें एक डिस्काउंट दे दिया, इसको बच्चों हम डिस्काउंट बोल के चलते हैं। क्या सर यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म है? नहीं बच्चों, डिस्काउंट के भी टाइप्स होके चलते हैं। पहला टाइप होके चलता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड टाइप होके चलता है कैश डिस्काउंट। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि सर शॉपकीपर ना कुछ हमारा पैसा कम कर रहा है, इसको बच्चों हम बोल के चलते हैं डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम पहले ट्रेड डिस्काउंट से। तो बच्चों पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट से। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। आप सबको जैसे पता है कि एक फैक्ट्री वाला मैन्युफैक्चरर होता है, वहां से गुड्स जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से खरीदता है रिटेलर, और फाइनली जो रिटेल वाली शॉप है इनसे कौन खरीदता है? जैसे हम लोग। तो बच्चों क्या होके चला, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये है हमारा होलसेलर और ये है हमारा रिटेलर। अब रिटेलर जो है वो होलसेलर से परचेज करता है, ये बात तो आप मानते ही मानते हैं। यस सर हम मानते हैं। मान लीजिए रिटेलर जो है ना, उसकी शॉप है, वो फ्रूट्स की शॉप है उनकी, ठीक है ना, वो फ्रूट्स सेल करके चलते हैं, तो वो होलसेलर के पास फ्रूट्स लेने जाता है। तो रिटेलर, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जो रिटेलर होके चलता है ही इज अ रेगुलर पर्सन। एक तरीके की ना फ्रेंडशिप बन जाती है, क्योंकि उसको पता है रिटेलर को कि मेरे होलसेलर वाली मैंने दुकान एक बांध ली है, इस होलसेलर से ही मैं माल खरीदता हूं और आगे कस्टमर्स को बेचता हूं। तो बच्चों एक तरीके से अगर मैं प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा हूं, मैं कोई ये थ्योरी बेस्ड, अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो इन्होंने थ्योरी चिपका रखी है, रट्टे मारने वाली बात नहीं कर रहा हूं। सोच समझ के मेरे को दिमाग लगा के जवाब देना, ठीक है? तो बच्चों रिटेलर, वैसे जो होलसेलर है वो एक ऑरेंज, मैं सिर्फ एक का एग्जांपल लूंगा, वो एक ऑरेंज 10 रुपीज का बेचता है। बट बच्चों रिटेलर एक तरीके के उसका रेगुलर कस्टमर बन गया है, तो रिटेलर और होलसेलर के बीच में एक तरीके की कोऑर्डिनेशन बन गया है, एक तरीके की एक फ्रेंडशिप बन गई है। और उनके बीच में रेट क्या डिसाइड हुआ है? रेट डिसाइड हुआ है कि जो जब भी रिटेलर आएगा होलसेलर के पास तो वो 8 रुपीज का उसे ऑरेंज देगा। अब मुझे एक बात बता के चलो, पहले दिन रिटेलर आया क्या, हाँ भी एक ऑरेंज दे दे, कितने रुपए का मिला? 8 रुपए का मिला। होलसेलर सेकंड टाइम आया रिटेलर होलसेलर के पास, कहता है हाँ जी ऑरेंज। बच्चों कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी। उसको पता है होलसेलर को कि जब भी ये वाला रिटेलर आएगा मेरे को इसको 8 रुपए का देके चलना है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इट्स अ डिस्काउंट, 10 रुपए की चीज 8 रुपए पे दे रहा है। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, बट एक चीज मेरे को बता के चलिए, जो मेन डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, कोई बार्गेनिंग हो रही है? नहीं। तीसरे दिन भी रिटेलर आएगा ना इसके पास, चुपचाप जैसे ही ऑरेंज उसको देगा उसने उसको 8 रुपीज दे देने, कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हो रही। होलसेलर को पता है कि यार ठीक है मैं 10 रुपए की चीज बेच रहा हूं, बट रिटेलर को 8 रुपए की मैं देके चल रहा हूं। बच्चों इट्स अ डिस्काउंट, बट ये एक तरीके का डिस्काउंट है सर, असली वाला डिस्काउंट नहीं लग रहा। अगर मैं शुद्ध देसी लैंग्वेज में बात करके चलूं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि सर इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही कि यार मेरे को डिस्काउंट दे, इसमें कुछ नहीं हो रहा। रिटेलर आया, एक ऑरेंज लिया, उसको 8 रुपए दे दिए। बच्चों इस टाइप के डिस्काउंट को बच्चों हम बोल के चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक ऐसा डिस्काउंट जिसमें सर कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई बार्गेनिंग कुछ भी नहीं हो रही है, इस टाइप के डिस्काउंट को बच्चों हम बोल के चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और बच्चों इसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते। तो सर बुक्स में शो करने का मतलब क्या है कि अगर 10 रुपए की चीज मैं 8 रुपए में ले रहा हूं तो मैं 10 रुपए में ही शो करूं? नहीं, इसका इफेक्ट शो करना है, बट नो अकाउंट विल बी ओपन। बच्चों सीधी सीधी बात है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको सेल किया है उसने 8 रुपीज का, ठीक है 8 रुपीज का, वैसे 10 रुपीज का था, 8 रुपीज का सेल किया है, और इसमें जो 2 रुपए हैं आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ये बच्चों आपको मेंशन होगा। इसको बुक में शो नहीं करने का मतलब क्या है कि नो अकाउंट विल बी ओपन। बट बच्चों एंट्री तो, इसका जो इफेक्ट होगा वो एंट्री तो आप शो करोगे ना बच्चों, कि जिसने आपको सेल किया आपने उससे परचेज किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर क्रेडिट पे किया टू राम अकाउंट, मान लीजिए राम से लिया, तो बच्चों ये होता है 8 रुपीज।
So can I say that's a trade discount is a type of discount which is not at all showed in the books? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट सर, शो करने का मतलब ये नहीं होता कि इसका इफेक्ट नहीं शो करोगे सर. 2 रुपीज माइनस करके आप नया अकाउंट ओपन नहीं करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ऐसा अकाउंट ओपन नहीं करोगे. आप सीधा सीधा क्या एंट्री कर दोगे बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर अगर आपने क्रेडिट पे लिया तो क्रेडिट. ठीक है, तो बच्चों ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट. बढ़ते हैं अपने कैश डिस्काउंट की तरफ. तो बच्चों अब बारी है हमारे कैश डिस्काउंट की. अब फिर से इसको एग्जाम्पल के थ्रू को समझ के चलते हैं. बच्चों रिटेलर पे माल पहुंच गया और हम जैसे कस्टमर गए, तो रिटेलर बोल के चलता है कि भाई ये 10 रुपए का ऑरेंज है. ठीक है, ये 10 रुपए का ऑरेंज है, और कस्टमर को ये बोल के चलता है कि अगर ये 10 रुपए तू अभी के अभी मुझे दे देगा, पूरे के पूरे 10 रुपए दे देगा, या फिर कोई टर्म एंड कंडीशन. बच्चों एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, दैट इज टर्म एंड कंडीशन. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एंड कंडीशन? सर पेमेंट में और सेल करते हुए कोई टर्म एंड कंडीशन रख दी. जैसे ये बोल के चल रहा है कि अगर तू ये ऑरेंज के 10 रुपीज फटाफट इसकी पेमेंट कर देगा, दैट मीन्स इमीडिएटली इसकी पेमेंट कर देगा, मैं 2 रुपए तुझे डिस्काउंट दे दूंगा. देयर इज समथिंग टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व इन इट. सो बच्चों व्हाट इज दिस टर्म एंड कंडीशन? ये टर्म एंड कंडीशन ये है कि भैया अगर 10 रुपए इमीडिएटली पे कर देगा तो साथ के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज दिस? अ डिस्काउंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर. इट इज अ टाइप ऑफ बच्चों कैश डिस्काउंट. सर कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट शो करते हैं? यस, इसका ट्रीटमेंट शो करते हैं. कैसे बच्चों? इसमें एक नया अकाउंट ओपन होता है. अगर तो आप डिस्काउंट किसी को अलाउ कर रहे हो तो बच्चों उसको हम बोल के चलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक तरीके से आपका खर्चे का पार्ट, आपके लॉस का पार्ट माना जाता है. नॉमिनल एक्सपेंसेस में आके चला जाता है. नॉमिनल एक्सपेंसेस का रूल आप जानते ही हैं, डेबिट वाला. हालांकि मैंने अभी आपको रूल नहीं पढ़ाए हैं, बट जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसको डेबिट करके चलते हैं बच्चों. ये चीज आगे समझ आएगी आपको, बट अभी के लिए समझ लो कैश डिस्काउंट को आपको शो कैसे करना है. 10 रुपए की चीज थी और उसने बोला कि अगर 10 रुपए के 10 रुपए अभी तू मुझे दे देगा तो मैं तुझे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा. व्हाट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज इट? सर इट इज अ कैश डिस्काउंट. सो इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसमें मायने रखता है कि आप सेल वाले बंदे हो कि परचेज वाले बंदे हो. बेटा मैं परचेज वाले बंदे के हिसाब से कर रहा हूं. परचेज वाले बंदे के हिसाब से कर रहा हूं मतलब मेरे को 2 रुपए का फायदा हो गया. ये चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जब भी फायदा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं. ठीक है ना? तो इसमें बच्चों आप लिख के चलोगे कि आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, 10 रुपए की चीज परचेज करी, बट उसमें कैश कितना पे करा? 8 रुपए. और डिस्काउंट आपने अलाउड नहीं करा क्योंकि आपने परचेज किया, रिसीव किया डिस्काउंट. सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से बच्चों? ये हो गया 2 रुपए का. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों वो मेनली देखा गया कि एक फिक्स परसेंटेज पे आपको दे दिया जाता है, और डिस्काउंट है बट असली वाला डिस्काउंट तो यार वही होके चलता है जिसको हम बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन है. जिसमें मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है, बट उसको हम शो नहीं करते क्योंकि एक हैबिट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेंडशिप बन जाती है होलसेलर और रिटेलर के बीच में. 10 रुपए की चीज इसने 8 रुपए में ही लेनी है. बार्गेनिंग नहीं होती, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, कोई नेगोशिएशन नहीं होता. जैसे ही आएगा उसने 8 रुपए की चीज दे देनी है. बट दैट डजंट मीन ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, अकाउंट ओपन नहीं करते, बट उसका इफेक्ट तो बच्चों शो करके चलना ही पड़ेगा. 2 रुपए लेस से आप शो करेंगे. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है. बात करें कैश डिस्काउंट की, वो बोल के चलता है यार 10 रुपए के 10 रुपए अगर तू मुझे अभी दे देगा उस पे मैं 2 रुपए का तुझे डिस्काउंट दे दूंगा. दैट मीन्स समथिंग, कोई टर्म कंडीशन सर इसमें इन्वॉल्व है. इमीडिएट पेमेंट की. जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे ना आपको पता लगेगा कि कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है. कैश डिस्काउंट आप पहचान लेंगे, उसमें लिखा होगा 10 रुपए की चीज है, अगर इमीडिएटली तू मुझे 10 रुपए दे देगा इस पे मैं 2 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा. इमीडिएटली वर्ड बार बार आएगा, समझ जाना बच्चों, वो हमारा कैश डिस्काउंट है. और कैश डिस्काउंट में सर हम इसको शो करके चलते हैं. शो करने का मतलब होता है कि इसमें सर एक अकाउंट ओपन होता है, खाता ओपन होता है. अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो डिस्काउंट रिसीव नाम का, अगर मैं अलाउड कर रहा हूं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है. मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं वो क्रेडिट डेबिट नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी सिर्फ यही समझ के चलिए ट्रेड डिस्काउंट में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, डायरेक्ट सीधा लगता है. और जो कैश डिस्काउंट होता है उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है. तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था. जब आप आगे पढ़ेंगे, जब इसकी एंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई होप मैंने आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दिया. अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो जरूर एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड इसको जितना हो सके शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमारे साथ रेगुलर बनना चाहते हैं.
रेगुलर वीडियोस तो आपकी आ ही रही हैं, बट उसमें कंडीशन ये है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने का चैलेंज हमने लिया है, बट उसमें कंडीशन ये है कि आपको साइड बाय साइड बने रहना पड़ेगा। अगर आप कहोगे नहीं सर बाद में पढ़ूंगा, 60 दिनों में पढ़ूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। ये हम बोल के चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।